أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. इस्लाम साहब जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान हदीस की बातें पेश करते हैं, मैं बिला सुमसरा के दावत सुखी देता हूँ जनाब इमामुल इस्लाम साहब को वो स्टेज पर आएँ और अपने अंदाज में तकरीर पेश करें। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लिए लायक और ज़ेबा है. बादहू अनगिनतुल शुमार दरूद और सलाम नाज़िल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिन जुमला तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर, मक्का व मदीना के ताजदार जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मुकर्रम व मुअक्कर उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें,
आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से चंद बातें जो हमारे मुआशरे में लाइल्मी की वजह से या कुछ मामलात अपनी ढिठाई की वजह से हमारे आपस में एक दूसरे से मवद्दत उखवत और भाईचारगी में जो दरार पैदा करते हैं या दूसरे लफ्ज में यूं कह लीजिए जिसकी वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से दूर हो जाते हैं, इस तरह की 2 या 3 निकात इंशाअल्लाह बयान करूंगा, फिर रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है, जो भी बात सुनी जाए या अगर प्रोग्राम रचाए हो उसका एक मकसद हमारा होना चाहिए। और खुसूसन जब सवाल किया जाता है कि तकारीर की जो मजलिस रचाई गई इसकी वजह क्या है, हर आदमी यही बोलेगा कि गांव में कुछ बिगाड़ हो जाते हैं, या उसी तरह से जब नमाजियों की तादाद घट जाती है, लोगों के दिलों से जब खौफ इलाही धीरे धीरे बाहर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी याद दिलाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होना जरूरी है। उसी को जरूरी समझ करके हमने ये किया है। तो इल्तिजा और गुजारिश यही है कि गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बशारत की भी चीजें और इबरत की भी चीजें कई एक रख दी हैं, जो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, बच्चों, जवान, बुजुर्गों के लिए भी, हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में और जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान में इबरतें, मौइज़त और नसीहतें हमारे लिए रख दी। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला तकुम फीही अबदा, आप उस मस्जिद में, इशारा है अल्लाह तबारक व तआला का कि जब मस्जिद कुबा बनाई गई, मुशरिकीन ने इस्लाम के खिलाफ चाल चलते हुए ईमान वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, उसके खिलाफ साजिशें रचने के लिए एक अलग मस्जिद बनाई और ढोंग रचाया कि मस्जिद जो हमने बनाई है तक़वी की बुनियाद पर, ताकि लोग आए, नमाज अदा करें, परवरदिगार आलम को याद किया करें। लेकिन दिल में इरादा ये नहीं था। वो अरहमुर राहिमीन है, आलिमुल गैब है, अलीमुल बिदातिस सुदूर है, परवरदिगार आलम दिलों की भेदों को भी जानता है। ये वाक़या बड़ा तवील है, मुख्तसर अंदाज में मैं अपने मौजू पर ताकि इससे ना हटूं, कुछ बातें मुख्तसर वक्त में कीमती बातें हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, मेरी तरफ से इजाजत आपको हरगिज़ नहीं, उस मस्जिद में आपको खड़ा तक नहीं रहना। और दूसरा तर्जुमा अगर आप देखेंगे, ला तकुम फीही अबदा, उसमें आप क़याम कभी न करें। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, बहरहाल वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई, परहेजगारी पर रखी गई, कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के लिए कोई जगह का इंतखाब लोगों ने किया,
ताकि एक जगह जमा होकर अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाए। वो मस्जिद अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, ज्यादा हकदार है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मौजू है, मुनासिब है कि आप उस मस्जिद में ठहरे। अल्लाहु अकबर। अब आए मौजू की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। उस मस्जिद में, उस मस्जिद की इर्द गिर्द रहने वाले लोग रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, वहाँ के लोगों का दिल तो पाक है, लेकिन उसका ख्याल ये भी है वो आदमी पाकी को, वो आदमी निजाफत को, वो आदमी सफाई को, चाहे दिल की सफाई मुराद हो या जिस्म की सफाई मुराद हो या अपने दिमाग की सफाई मुराद हो या ई की तहारत मुराद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहाँ के जितने लोग हैं बड़े तहारत पसंद लोग हैं, पाक रहना चाहते हैं। और ऐ मेरे पैगंबर मेरा भी ऐलान सुनो, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कीमती, कितनी इबरत वाली, मौइज़त वाली बात बतलाई। हम आज सिर्फ इतना जान लेते थे कि पाक रहना नापाक रह जाना, बस इतनी बात तो जानते। कितने लोग हमारी मोहल्ले में, माशरे में ऐसे हैं जो मुसलमान कहलाने वाला, जिन्हें पाक रहने की तौफीक नहीं होती, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज इतना ज्यादा पसंद फरमाई, अपने पैगंबर से फरमा दिया या अय्युहल मुज़म्मिल, और मेरे पैगंबर वो चादर ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, अब सोने का वक़्त बाकी नहीं, उठो लोगों को डराओ, लोगों को नसीहत करो। वसियाबक फतहिर, और मेरे पैगंबर अपने कपड़े को भी साफ रखो। वर्रुज्ज़ फहजुर, और इससे मुराद उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया और मेरे नबी तेरा जिस्म भी पाक हो, तेरा दिल भी पाक हो, हर तरह की बुराइयों से दूर रहना तेरा काम है। इसलिए कि मैं परवरदिगार आलम, मुझे कतई किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नापाकी, किसी भी सूरत में नजासत, किसी भी सूरत में कोई गुनाह का मेरे पैगंबर करे पसंद नहीं। अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हुक्म फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाकी पसंद फरमाते थे। अल्लाह का पैगंबर हो और नापाक रह जाए। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कभी भी सिंजा फरमासी पेशाब करने के लिए जाते, क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते। किसी भी वक़्त, किसी भी आन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बगैर वज़ू के नहीं रहा करते। यहाँ तक की रिवायत में यह आता है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तिंजा फरमाकर क़ज़ाए हाजत से वापस आते, कोई अगर सलाम कर देता, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब उस वक्त तक नहीं देते जब तक कि वज़ू नहीं फरमा लेते। नज़ाफ़त पसंद है। और फरमाते हो लोगो याद रखो, इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, और लोगों और बगैर पानी लिए पेशाब करने वालों और नापाकी में रातों दिन गुजारने वालों,
इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला पाक है, साफ है, और पाकी और सफाई को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। इसलिए हरगिज़ परवरदिगार आलम की बात पसंद नहीं कि कोई भी बंदा नापाक रह जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को मुखातब होकर फरमाने लगे, और मेरे सहाबा किराम तज़हिरू हाज़िही अजसाद, और मेरे सहाबा किराम अपने जिस्मों को भी पाक रखो, हत्तल इम्कान बावजूद रहने की कोशिश किया करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसी पसंद फरमाता है। तहरकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला पाक रहने की तौफीक अता फरमाए। जो भी बंदा पाक साफ रहता है और पाकी के आलम में बावजूद होकर रात में अपने बिस्तर पे जाता है और सो जाता है, लेट जाता है, सोने की बाद अगर वो वजू टूट भी जाए, अगर वजू नाक़िस भी हो जाए, अगर वजू टूट भी जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक फरिश्ता उसकी सिरहाने खड़े होकर कहता है, जब वो बंदा करवट बदलता है, कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अब्दिक फ इन्नहु बात ताहिरन। इलाही, तेरे इस बंदे ने पाकी की हालत में रात गुजारी, इलाहुल आलमीन अपने इस बंदे की बख्शिश फरमा, इसके गुनाहों को माफ फरमा। नापाक रह जाया करते हो। कितने लोग ऐसे मुसलमान फौरन पेशाब करके यूं ही नापाक रह जाया करते, बावजूद रहने की बात तो दूर, वो आदमी जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से पाक नहीं रहता। हमारे माहौल माशरे में आज जरा नौजवानों से पूछें, कई बुजुर्गों से पूछ लें जिन्हें दीन से, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ उसे ये मामला होता हर माल मेरा हो जाए, दौलत का अंबार मेरे घर में लगी है। उसे ये भी पता नहीं होता है कि अगर पेशाब करने बैठो, कज़ाए हाजत के लिए बैठो, चेहरा किस तरफ हो, पीठ किस तरफ रहे। इस बात को ध्यान में आप याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों जब पेशाब व पाखाना करने की हाजत पड़ जाए, कोई भी हो, बच्चों को भी ये तालीम दो, बच्चों को जब बिठाते हो उसे बतलाया करो, बेटा इधर घूम करना बैठ, तो कभी भी तेरा चेहरा पश्चिम की तरफ या पूरब की तरफ हरगिज़ ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, तेरे लिए ये बात कभी भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। कोई भी बंदा पश्चिम की तरफ अपना चेहरा करके बैठे, पेशाब करे, या पूरब की तरफ अपना चेहरा करके बैठे क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस बात को ध्यान में रखो, कभी भी ये गलती तुमसे न हो। इतनी तक की ताकीद फरमाई। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला कितना ज्यादा पाकी को पसंद फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो कहने लगे, ओ बिलाल मुझे एक बात बतला, मैं जब जन्नत की सैर करने के लिए गया, मिराज वाली रात में मेरी परवरदिगार आलम ने जब मुझे जन्नत दिखाई, और मेरे बिलाल और मेरे सहाबी, क्या बात है, मैंने तेरी जूते की छाप अपने से आगे आगे चलते हुए सुना। तो कौन सा अमल करते हो जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ज्यादा पसंद फरमाया है कि बिलाल तू मेरे आगे आगे जन्नत में चला जा रहा है। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला कहने लगे, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो कोई बात नहीं, जब से आपने बतलाई पाक की पसंद, मैं जब भी नापाक हो जाता हूँ फौरन गुस्ल कर लिया करता हूँ, और उसके बाद फिर जब मेरा वजू टूट जाता है मैं फौरन वजू कर लेता हूँ, 2 रकात नमाज अदा कर लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यही अदा, यही चीज, यही तेरा काम परवरदिगार आलम को इतना ज्यादा पसंद आया, मेरे आगे तो चलने लगे जन्नत।
लोगों को कहो चलो भाई नमाज के लिए कहिए कि आदमी तो कहते हो अभी नमाज चलो पढ़ लो, नहीं नहीं अभी तो नापाक हूँ, कल गुसल कर लूंगा, उसके बाद फिर नमाज इंशाअल्लाह कल से शुरू कर दूंगा। करे न करे आपको सामने जरूर बताएगा। ये हाल हमारे उस आदमी का होता है, ये हाल हमारे उस मुसलमान भाइयों का, नौजवानों का हुआ करता, जो आदमी हम बड़ा खुशबू लगाकर और पैंट शर्ट पहन करके और हीरो बन के चला फिरता है और समझ में आता बड़ा जेंटलमैन है ये आदमी। उसकी हालत तो जरा पूछ, नापाक यूं ही पेशाब करके बगैर पानी लिए फिरता है। अल्लाह अल्लाह क्या हाल हो जब कोई आदमी को इसी हालत में मौत आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा मेरा बंदे तुमने मेरी दीन की कदर न की, अपनी इस मोहल्लत की कदर न की, तुमने अपने जवानी पिया कर दिखलाया, अपने माला दौलत पिया कर दिखलाया, मेरी दीन पर तेरा ध्यान कभी नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। लोगों याद रखो बेशक परवरदिगार आलम बहुत ज्यादा पलटने वाले को, तौबा बार बार करने वाले को, इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला को पसंद फरमाता है। और दूसरा वो आदमी है जो आदमी पाक व साफ़ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। ये हमारे लाइमी या दिखाई कह लीजिए जानने के बावजूद, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी अगर जुनबी हो जाए, हम बिस्तरी की वजह से जुनबी हो जाए, मसले को याद रखें आप, और वो आदमी उसी हालत में सोना चाहे तो कम से कम इतना जरूर कर ले कि वो बावजू हो जाए, वजू कर ले, उसके बाद वो आदमी सोए ताकि फरिश्तों की दुआ के वो भी आदमी हकदार हो जाए। ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते नाज़िल होते परवरदिगार आलम की तरफ से मुकर्रर हुआ करते, और जब वो आदमी रात में करवटें बदलता है फरिश्ते उसके लिए दुआ फरमाते। नंबर 1 में ये बात है, उनमें से चाहे जो भी आदमी हो, मर्द हो औरतें हो, बच्चे जवान बूढ़े, हर एक के लिए हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। दुनिया के अंदर तेरा साथी, तेरा दोस्त फरिश्तों को बनाने वाला है। और जब आदमी नापाक रहता, जब आदमी इस चीज पर ध्यान नहीं देता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत की मुस्तहिक बन जाता है, रहमतों से दूर हो जाता है। और दूसरे नंबर पे वो आदमी, उन लोगों के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के फरिश्ते आया करते। वमस्तमा कौमुम फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह। नंबर 1 में तो ये आ गया आदमी पाक व साफ रहे, उसके लिए फरिश्ते भी मग़फ़िरत की दुआ फरमाते, दुआ मांगा करते। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पास पसंद फरमाता है और उस आदमी को नेकियां अता फरमाता है। और दूसरी बात ये सुने, रहमत के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के करीब लोग वो हैं, वमस्तमा कौमुम फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिम सकीना वग़शियतहुमुर रहमतु व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु। वो जमात, वो लोगों की जमात, वो मर्दों की जमात, वो औरतों की जमात है जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में से किसी घर में बैठा करे। आज हम आपसी बात करने के लिए, कारोबारी बात करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए वक्त निकाल कर बैठा करते, लेकिन कम से कम लोगों आओ इस इरादे से बैठ जाओ, इस इरादे से कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे इस बैठने में भी नेकियां अता फरमाएगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में से किसी घर में आदमी बैठ जाए, इस इरादे से बैठे यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत कर रहा है। अल्लाहु अकबर। जो कुरान करीम की तिलावत करता है, एक आदमी भी बैठकर कुरान करीम की तिलावत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल करने के लिए रहमत के फरिश्ते उस पर साया बगल होते हैं। हज़रत हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मदीने में मैं अपने कमरे में बैठकर फजर की वक़्त अपने घर में फजर से पहले अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करने लगा। अल्लाह अल्लाह सहाबी की ज़बान हो, परवरदिगार आलम का कलाम हो, तिलावत करने लगा। और मेरी माँ बहनों गौर करो, कोई भी आदमी हो, हर एक के लिए परवरदिगार आलम ने नेकियों का जरिया कुरान करीम को बना दिया। आओ कुरान करीम तेरी रहनुमाई करने वाला, तुझे सीधी राह दिखलाने वाला, तुझे साथ में जन्नत में लेकर जाने वाला। हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मैंने कुरान करीम की तिलावत रात में उठकर शुरू कर दी, और अस्तबल में मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, मेरा एक बेटा था, मैंने उसको बिस्तर से सुला दिया था और मैं वहीं पर कुरान करीम की तिलावत करने लगा। अचानक मेरा घोड़ा भिटकने लगा, उछलने लगा। मैं डरा कि कहीं ऐसा न हो उछल कर मेरे बेटे पर कूद जाए। मैंने इस डर से कुरान करीम की तिलावत बंद कर दी। घोड़ा शांत हो गया, खड़ा हो गया, फिर मैंने तिलावत शुरू की। कुछ देर बाद फिर उछलना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर। और घोड़ा उछलने की वजह ये थी, लोगों आज हम बंगले में, कोठियों में आराम से वक्त गुजार लिया करते। सहाबाए किराम जो झोपड़ियों में रहते थे, आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर करने वाले सहाबाए किराम का ईमान तो देख। आज हम कुरान करीम की तिलावत उसी वक्त करेंगे जब किसी आदमी की मौत होने लगे। लाओ कुरान सूरह यासीन की तिलावत करो ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। या ये कि घर अगर आदमी नया घर बनाया हुआ, ले आओ घर के मोहल्ले के सारे बच्चों को बुलाकर, चाहे सही कुरान पढ़े गलत पढ़े, आओ उठाकर घर में पढ़ा दो, बस घर की ओपनिंग हो गई, शुरुआत हो गई। ख्याल मेरा और आपका देखें, कुरान करीम। और या तो तीसरे नंबर पे आदमी को कसम खाना हो तो ले आओ कुरान, चलो कुरान उठाकर कह दो मान लूंगा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। क्या परवरदिगार आलम ने कुरान करीम को इसे नाज़िल फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया। परवरदिगार आलम ने हिदायत का जरिया है कुरान करीम, कसम खाने के लिए नहीं है तेरे लिए। तेरे घर की इब्तिदा के लिए मैंने कुरान को नाज़िल नहीं किया। अपने घर में तू तले तन्हा बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर। अश-शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, जिसके अंदर, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। और मेरी माँ और बहनों, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, शैतान उस घर से भाग जाता है। आज हम अपने घरों से कुरान करीम की तिलावत हटा दिए, आज हमारे घरों में शैतान आ गया। और उसके बाद हम ताबीज़ गंडे लिखवा कर गले में खुद लटकाते, बच्चों को भी लटका दिया करते और कहलाते अहले हदीस है हम लोग। शिर्क में मुब्तला गर्क होकर हमने और आपने जिसमें बैठा, आज हमने अहले हदीसियत की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे अलावा तो कोई हो नहीं सकता। देख अहले हदीस है कौन? हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मैंने फिर कुरान करीम की तिलावत शुरू की। मेरा घोड़ा उछलना फिर शुरू हो गया। मैंने डर से कुरान करीम की तिलावत बंद कर दी। मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई, एक साया जो मेरा बड़ा करीब था धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। बड़ी बेकरारी आई कि क्या वजह, क्या मामला है, कौन सी चीज थी जो मेरे ऊपर, जब मैं कुरान करीम की तिलावत करता नीचे चला आता, जब छोड़ देता धीरे धीरे ऊपर होना शुरू हो जाता। जब सुबह हुई,
फजर की नमाज अदा करने के बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, अगर कोई वही रात में नाजिल हुई हो, सहाबाए किराम से फरमाते थे आज परवरदिगार आलम ने मुझे ये हुक्म दिया है, इन चीजों से मना किया है। और अगर सहाबाए किराम में से कोई ख्वाब देखे होते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बयान फरमाते, या कोई मामला रात में हुआ होता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने फजर के वक्त बयान फरमाते। आज हमारे जाहिलों के जाहिल, आवाम के आवाम, उलमाए किराम का भी पता फजर में नहीं होता। मस्जिद वीरान हमारी हो जाती है, 4 वक्त की नमाज दिन में पढ़ ली, उसके बाद फिर गायब। फजर के वक्त में कौन आएगा मस्जिद में? मस्जिदों को वीरान करने वाला हम और आप हो गए, कैसे दूसरे आदमी है जो हमारी मस्जिद उठाने के लिए आता है। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, कुरान करीम की तिलावत को लाजिम पकड़ो। और सैयद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाक़या बयान फरमाए कि जरा मामला मेरे साथ हुआ। मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की, एक साया आसमान से आने लगा, उस साये को देख कर मेरा घोड़ा बड़ा चलने लगा। मैंने इस डर से कुरान करीम की तिलावत बंद कर दी, कहीं घोड़ा उछलकर मेरे बेटे के बिस्तर पे ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ मेरे साथी, आओ सैयद बिन हुज़ैर, जब तुमने कुरान करीम की तिलावत शुरू की, परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे एक बंदे ने आधी रात में उठकर मेरे कुरान करीम की तिलावत शुरू की है, जाओ छाया लेकर जाओ, रहमतों से ढांप लो, मेरे बंदे की घर में रहमतों का नुज़ूल करो। कभी भी मेरे इस बंदे के घर में कोई भी चैनी ना आए, कोई भी सुकून ना आए, बेकरारी ना आए, कोई परेशानी ना आए, मेरी रहमतों का नुज़ूल जब तक मेरा बंदा कुरान करीम की तिलावत करे किया कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ हुसैन अगर तू सुबह तक तिलावत करता रह जाता, मदीने के सारे लोग उस रहमत को देखते, हर एक आदमी उस चीज को देखता। यतलूना किताब अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत करते हुए तदारसूनहु बैनहुम, और आपस में एक दूसरे को जिक्रुल्लाह में अपने आप को मशगूल रखते, दर्स व तदरीस में अपने आप को हाजिर करते, ताकि दीन की कोई बात मिले मैं अपने अमाल की इस्लाह करूं। दीन की कोई बात सीखने को मिले, इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा, मगर ये कि जब आदमी तिलावत कलामुल्लाह करता है या फिर उसी तरह से आपस में जिक्रुल्लाह के लिए बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला का दीन की बातें जहाँ पर हुआ करती है, नज़लत अलैहिमुर रहमा, उन पर रहमत नाजिल होती है। वग़शियतहुमुर रहमा वहफ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते अपने परों से उसे ढांप लेते, फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते। वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के सामने मेरा तेरा जिक्र उस वक़्त करता है जब हमारी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो और दीन की बात हो, दीन का जिक्र हो, तिलावत कलामुल्लाह हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ओ मेरे बंदे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ओ मेरे बंदे तू मुझे याद कर मैं तुम्हें याद किया करूंगा। इतना फर्क होगा, मेरा बंदा तू तन्हाई में मुझे याद करे, मेरा नाम ले, मेरा जिक्र करे, मैं तेरा नाम अपने फरिश्तों में लूंगा। दुनियावी जो नाम हमारे और आपका होता, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने उस आदमी का नाम लेकर कहता, देख मेरे फलां बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरा जिक्र किया, मुझे याद फरमाया। फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है।
और ये जिक्र जो आदमी बैठता अल्लाह तबारक व तआला के लिए, आज जैसे हम और आप मजलिस में बैठे नींद को तज करके अपने घरों को छोड़ करके आए हुए हैं, ये मजलिस भी शामिल उसी में है जिक्रुल्लाह के अंदर। लेकिन अमाल ईमान नीयत अपनी अपनी होती। जो आदमी जिस इरादे से आया होगा, यहाँ तो सारे लोग आए, जैसे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सारे लोग जाते हैं, लेकिन इरादा अगर आदमी का अलग अलग होता, आदमी जिस इरादे के साथ आता वही लेकर वापस जाता है। कोई आदमी की रिया व नमूद अगर मकसद हो, दिखावा मकसद हो, किसी से मुलाकात सिर्फ मकसद हो, वही लेकर जाता है। और किसी का इरादा ये रहे कि जाता हूँ दीन की बातें को सुनूं और उसके बाद फिर अपने अमाल की सलाह करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि अल्लाह हमारे नाम अमाल में नेकियों का अंबार लगा। वयतदारसूनहु बैनहुम, आपस में जिक्रुल्लाह करते, कुरान करीम की अहादीस की बातें किया करते। आज हमारी औरतों मर्दों में भी ये कमी नहीं पाई जाती। आज के बैठ कर एक दूसरे की चुगलियां करने में हम और आप वक्त गुजार देते, या आजकल ये वक्त आ गया है कि मोबाइल हाथ में रखा और मोबाइल के अंदर फहश और यानियत देखते देखते हमें नींद आती है। दिन का दिन चला जाता पता नहीं लगता। 12 बजे रात में कॉल आती है, पूछता है, जब नींद से बेदार होकर आदमी उठाता है, रात में कोई किया होगा, हो सकता है कोई जरूरत हो। मोबाइल जब उठाते हैं आदमी कहता है, मौलवी साहब इतनी जल्दी सो गए, कॉल 12 बजे रात में किया है। और उस आदमी से कह दो चलो भाई जरा सुन लिया जाए, उलमाए किराम की तकारीर होगी, चले जरा सुन ले। वो कहता नहीं बड़ी नींद आ रही है, दिन भर काम किया मैंने, जाकर मुझे कुछ आराम करना, फिर तो कल काम के लिए जाना होगा ना। इसके लिए वक्त नहीं। घर में 1 बजे रात तक बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है हमारे नौजवानों के साथ कि फजर की अजान हो जाती तब मोबाइल बंद होता है। उसमें वक्त नहीं जाया होता, उसमें बर्बाद नहीं होते। यहाँ आने में हमें परेशानी लायक होती है, हमारा वक्त जाया होता है, हमारी नींद जाती है। तो फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार आएगी, परवरदिगार आलम की पकड़ आएगी। वअमली लहुम, मैं मोहलत देता हूँ, इन्न कैदी मतीन, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। जो आदमी दुनिया के अंदर जिक्र और अज़कार में या उसी तरह से पाक और साफ अपने आप को रह करके वक्त गुजारा करते, जो आदमी की मौत आती है, हम और आप तो नहीं देख पाते कि हमारे सामने कोई है कि नहीं। मरते वक्त सामने नजर आता, फरिश्ते आकर अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत से कहता, मैं तेरा साथी, पूरी जिंदगी तेरे साथ रहा और अब याद मैं तुझे दिलाता हूँ, मरने के बाद मैं तेरा साथ रहूंगा। तेरे बाप जिसने कमा कर खिलाया, तेरी माँ जिसने बड़े लाड और प्यार से तुझे पाला पोसा, तेरे भाई बहन जो तेरी मौत पे आज मरने जा रहे हैं, आज वो परेशान हो रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, लेकिन याद रखो तेरे साथ रहने वाला मैं हूँ। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जो लोग ये सिर्फ मान लेता मेरा पालनहार, मुझे रोजियां देने वाला, मेरी जिंदगी अता करने वाला, शिफा देने वाला, हयात देने वाला, मौत देने वाला एक अल्लाह है, उसी पर इस्तिकामत किया, कभी भी उसके कदम न डगमगाए, शिर्क व बिदअत में वो आदमी मुब्तला न हुए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस आदमी के पास फरिश्ते आया करते। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मरते वक्त जब आदमी नेक होता है, चाहे वो मर्द हो औरतें हो जो भी हो, फरिश्ते इतने तादाद में आते हैं उसकी रूह ले जाने के लिए। जन्नत से खुशबूदार एक पिंजरा लेकर आते हैं, जन्नत से लेकर के आते, और जहाँ तक उस जाकुनी की आलम में उस आदमी की निगाह जाती है, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं, और आने के बाद इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार करते हैं, जो मलकुल मौत
कि वो कब आए। सिर्फ उनका काम ये है कि रूह कब्ज कर लेना, निकाल लेना। रूह निकालने के बाद फौरन ये फरिश्ते ले लेते अपने हाथ में, लाओ मेरा साथी है। ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू, फरिश्ते कहते हैं डरो नहीं, घबराना, गम में मुब्तला न हो कि तुझे तेरी दुनिया छूटी, तेरा माल छूटा, तेरे घर वाले छूटे, इसी किस्सा गम न कर। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, और आगे की भी फिक्र न कर, तेरा परवरदिगार आलम तेरे साथ का मामला करने वाला, तेरे लिए कोई डर की बात नहीं। वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ जिसका वादा तेरे परवरदिगार आलम ने आज तक तुझसे करते आए। आज ही मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ। उस आदमी से कहा जाता है और आगे कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ऐ मरने वाले घबराओ नहीं, नहनु औलियाउकुम, हम सब तेरे दोस्त थे दुनिया में, दुनिया में दोस्त हैं, फिर दुनिया वल आखिरा, और क़यामत में भी हम तेरे साथी होंगे। तेरा साथ तेरा बाप छोड़ेगा, तेरा भाई छोड़ेगा, तेरी बीवी छोड़ेगी, तेरी माँ छोड़ेगी, या औरत रहे तेरा शौहर छोड़ेगा, तेरे घराने छोड़ देंगे, खानदान वाले छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग तेरा साथ छोड़ने वाले नहीं। वलकुम फीहा मा तस्तही अनफुसुकुम, तेरा दिल जो चाहेगा, दुनिया में जो तरस कर तुमने वक्त गुजारे, सवारी के लिए तरसे, खाने के लिए तेरा मन हर वक्त परेशान रहा, अपने मन के मुताबिक, चाहत के मुताबिक तुमने खाना भी नहीं पाए, अब उसकी फिक्र न कर। वलकुम फीहा मा तस्तही अनफुसुकुम, तेरा दिल जो भी चाहेगा वो तुझे मिलने वाला वक्त आ चुका है। वलकुम फीहा मा तदऊन, और जिसका वादा तुझसे किया गया है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा अगर भी तेरा दिल चाहे तो सारा कुछ मिलेगा। बल्कि यहाँ तक आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जो आदमी होशो हवास में बगैर गफलत के तिलावत कलामुल्लाह में, जिक्रुल्लाह में अपना वक्त गुजार देते, वो आसी में नहीं, उरियानियत में नहीं, फिल्मों को देखने में वक्त नहीं गुजारे, सीरियलों में अपना वक्त बर्बाद न किया, गाने बजाने में अपने दिल न लगाए, कुरान करीम की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की, हर आन परवरदिगार आलम के सामने खड़ा होने का खदशा लगा रहा। जब वो आदमी झांकुने के आलम में आता, बड़ी इत्मीनान होता है, दिल मुतमईन होता है, चलो ठीक है, मौत तो एक न एक दिन आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुजज़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर आदमी को मरना है, क़यामत के दिन उसका बदला मिलेगा। लेकिन नेक आदमी जब मरने वाला होता है बड़ा मुतमईन होता है, इत्मीनान वाला होता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान बख्श रूह, ऐ नफ्सी मुतमइन्ना, इरजिई, अब लौट चलो, इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में कि तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। इस दुनिया में आने का हमारा और आप सबका मकसद यही है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। कोई भी काम हो, कोई भी अमल हो, इरादा आदमी का ये होना चाहिए मेरा परवरदिगार आलम राजी हो जाए मुझसे। वो अगर राजी हो गया सारी चीजें हमारे लिए, नाराज हो गया सारा मामला बिगड़ गया, ये मामला बिगड़ जाएगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, लौट चलो अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने रब से राजी है। फदखुली फी इबादी, अल्लाह के बंदे आओ मेरे नेक बंदों में शामिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, मेरे जन्नत में चले जाओ, मेरे जन्नत की इनामात तेरे लिए तैयार है, आओ।
तो जिक्रों में सिर्फ ये नहीं कि मर्द खुसूसियत के साथ शामिल है, बल्कि हर एक को इसमें शामिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हो, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मन आमिल सालिहन, जो भी आदमी नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो आदमी मर्द हो या औरतें हो, वह हुआ मुमिनुन, लेकिन शर्त सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ये लगाई कि मेरे ऊपर ईमान हो, मेरे फरिश्तों पर ईमान हो, क़यामत पर ईमान हो, मेरी किताबों पर ईमान हो, मेरे नबियों पर ईमान हो, मैंने जो तकदीर उसके लिए बनाई उस पर ईमान हो, मरने पर ईमान हो। वहुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, मैं उसी पाको साफ बेहतरीन अच्छी जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी अता करूंगा, उसे मैं बेहतरीन जिंदगी दूंगा, अच्छे उसके वक्त गुजरेंगे। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम, और मैं उसे अज्र दूंगा, मैं उसे नेकियों का बदला दूंगा, मैं उसके अमाल का, रोजे, नमाज, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, हर एक का बदल में उसके एवज में उस आदमी ने जितना किया उसे बढ़ा चढ़ा कर अता करने वाला हूँ। इसलिए कि जो बंदा मेरा हो जाता मैं भी उसका हो जाता हूँ, मैं उस बंदे का दोस्त बन जाता हूँ, मैं उस बंदे का यार बन जाता हूँ, मैं उस बंदे से राजी होकर अपने बंदे को अपने राजी कर लेता हूँ। इसके लिए कई एक निकात थे, कई एक हदीसें थी, लेकिन मुख्तसर वक्त में चूंकि उलमाए किराम मौजूद हैं, उनकी भी बातें सुननी है और इंशाअल्लाह बड़े पुरमग़ज़ अच्छे बयानात होंगे, आप उनको भी सुने। इंशाअल्लाह किसी और मौका आएगा। इसके कई 5 निकात अभी मैंने ऐसे तो कई एक जिक्र है, 25 का जिक्र आया है, जिसमें जो जमात उसमें शामिल हो जाते फरिश्ते खुसूसियत से आसमान से उसके नाज़िल हुआ करते। लेकिन मैंने अभी 2 का जिक्र किया है, सिर्फ आदमी पाक साफ रहे, और जो आदमी पाक को साफ नहीं रहता सिर्फ एक हदीस सुने बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर में जा रहे थे, खच्चर पे सवार होकर अचानक खच्चर बिदकने लगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ के जानकार लोगों से पूछा कि यहाँ किसी की कब्र है? कहा हाँ 2 आदमी की कब्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नहुमा युअज़्ज़बान, ये दोनों आदमी को, दोनों कब्र वाले को अजाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बान मिन कबीर, लेकिन इन दोनों की ख्याल में बड़ा गुनाह नहीं था जिसकी वजह से आज इसे अजाब होने लगा। वइन्नहु लकबीरुन, और मेरे सहाबाए किराम जिन चीजों को इन लोगों ने अपना ध्यान में न रखा, बड़ी कम तर समझ कर लिया, इस आदमी ने जिसकी तरफ ध्यान न दिया वो मामला बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा मामला है। फइन्नमा अहदुहुमा यमशी बिन्नमीमा, इन दोनों में से एक आदमी ऐसा था जब तक इसकी जिंदगी रही दूसरे की चुगलियां खाया करता था। आज कब्र में परेशान है, जिसकी चीख पुकार इंसान और जिन्नात के अलावा हर एक चीज सुन लिया करते, इसलिए मेरे खच्चर यहाँ पे उठकने लगे, चीखने की आवाज सुनाई दी। इसका गुनाह ये था यमशी बिन्नमीमा, यह आदमी चुगलियां खाया करता था, गीबत किया करता था, जिसकी सजा आज इसे मिल रही है। और दूसरा आदमी वो है कान ला यस्तनज़िहु मिन बौलिही, दूसरा आदमी ये है कि जब पेशाब करता था अपने पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। इसलिए लोगों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब भी अगर पेशाब करने के लिए बैठो, या तो नरम जमीन, रेतीली जमीन तलाश करो, बालू वाली जमीन तलाश करो कि पेशाब के छींटे फिर दोबारा हमारे जिस्म पर वापस आकर न लगे। बड़ी गंभीरता की बात है, बड़ी गुनाह की बात है।
या तो अपने घरों में ऐसी जगह बना ले जहाँ के हिसाब करने के लिए एक अच्छी जगह हो जहाँ पर आदमी को छींटे दोबारा न पड़ने पाए। मामूली चीज जिसे इंसान समझता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी वजह से आज अज़ाब में मुब्तला हुआ तो के जाए कि छींटे से बचना। बाज आदमी बाज मर्द हजरात भी पेशाब करके पानी तक नहीं लेते। वो आदमी बड़े बदनसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर है। तो एक बात मैंने एक निकात ये बयान किया कि आदमी को हर हाल में पाक व साफ रहने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ज्यादा से ज्यादा जिक्रुल्लाह, याद इलाही और दीन की बातें, उसी तरह से कुरान और हदीस की बातें ज्यादा से ज्यादा आपस में अगर बैठे आदमी, किसी के अंदर कोई गुनाह हो, कोई गड़बड़ी हो, कोई गलती हो, आदमी समझाए कौले लय्यिना के जरिए से, नर्म ज़बान से उस आदमी को समझाए, उस आदमी को बतलाए, दीन की बात उसे सिखाए। तो ये जो बातें थी अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, इसलिए कि उलमाए किराम भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मर्दों को, औरतों को दीन की बातें और दीन के अंदर कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में, हम सबसे पहले हम उलमाए किराम को कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मर्दों को, औरतों को, जवान बच्चों, बूढ़ों को, सबों को परवरदिगारा तेरे दीन के लिए जीने वाला, तेरे दीन के लिए मरने वाला, तेरे दीन के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह हम सब में जो आदमी दूसरे से फूट पड़ा हुआ है, जो आदमी दूसरे से लड़ते, जो आदमी दूसरे से अपने दिल में सीने रखा हुआ है, परवरदिगार आलम रमजान का महीना आने से पहले पहले कि हमारा रोजा भी कबूल हो जाए, इलाहुल आलमीन हम सब के दिलों से तू सीने को निकाल बाहर फरमा। या अल्लाह हम में जितने भी लोग परेशान हाल है, तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।